तू है सखी बड़ भाग बड़ी। इस कथा को सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि कृष्ण भगवान कलयुग में भी चोरी करने आते हैं। बस थोड़ा सा चैलेंज करना होता है। वो कैसे, वो तो आप कथा सुनकर जान जाएंगे। कथा तो यह है कुंभन दास के भक्त चरित्र की, पर इसे आप एक कलयुगी गोपी की भी कथा मान सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय हो माखन एक चोर गोपी की। रोज मक्खन निकारो करती गोवर्धन में, और मक्खन निकाल के मटकी में सजाई के ले जाती मंदिर में, और मंदिर में ले जाके श्रीनाथ जी के सामने वहां को ढक्कन हटा के कहती, लाला दौरी गैया को मक्खन निकारो मैंने दूध ते, आजा खावे आजा। ठाकुर जी के सामने जाकर के ठाकुर जी को प्रलोभन दे रही है मक्खन को। एक दिन आएगो, 2 दिन आएगो, 5-6 दिन आएगा। एक दिन जाके मैंने ठाकुर जी कही, लाला मोह लगे अब तुम्हें वो बल बचो ना है जैसे द्वापर में हो। द्वापर में तो गोपी निकारती तो कुछ सुगंधी आ जाती तो भग जा तो लेवे, मैं तो को आए के दिखाई के जाऊं कि मेरे घर में मक्खन धरो, तू आवे ही ना है। ठाकुर जी को महाराज वाने आज चुनौती दे दी, बोले तो मैं ताकत हो तो लाला मेरे घर की चोरी करके दिखा। आज से ज्यादा नहीं 450 साल पुरानी चर्चा है। श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे, वह गोपी को भाव सुनकर के ठाकुर जी तो बड़े विचलित हो गए। कुंभन दास जी गए, कुंभन दास जी ठाकुर जी की राग सेवा कर रहे। इतने में श्रीनाथ जी बड़े दुखी से दिखाई दिए तो कुंभन दास जी ने गाते गाते पूछ ली, जय जय कहा भय हो, इतने उदास कैसे बैठे हो? बोले मुंह में पानी आ रहा हूं मेरे। बोले मुंह में पानी? अरे 8-8 बार भोग लगे तब तुम्हारो पेट ना भरे हैं, जीवे सांस ना मिले। ठाकुर जी खाते ही रहो सुबह से शाम तक, उठते पट दूध पियो, उठते ही तो दूध पीवेंगे, लड्डू खाएंगे। यहां पे हमारे लिए सबरे नियम बना दिए, उठो, उठ करके पहले हाथ देखो, फिर जमीन स्पर्श करो, फिर माता पिता को प्रणाम करो, फिर स्नान करो, ध्यान करो, मुख धो, तिलक लगाओ, थोड़ी देर नाम जप करो, सेवा करो, इनको उठाओ, इनको नहलाओ, इनको सब सेवा करो, इनको भोग लगा के फिर तुम पाओ। और खुद ठाकुर जी के उत्थापन के कई पदन में तो ऐसा भाव है कि ठाकुर जी तब तक ना उठे जब तक यशोदा मैया दूध ते बड़ो कटोरा लाल जी को मोहते ना लगा दे। लाल जी को एक सिर उठावे, आंख अभी बंदे सो ही रहे, यशोदा मैया सिर ते ऐसे लाल जी को उठावेगी और ऐसे कटोरा मुख ते लगावे, एक घूंट जब मुख में चलो जाए तब लाल जी की आंख खुले। बोले अच्छा मैया भो रह गई का? बोले हाँ लाला भो रह गई, उठ जा, ले लड्डू और खा ले। कुंभनदास जी बोले 8-8 बार भोग लगाओ ठाकुर जी, तब भी तुम्हारी जीव है और पेट है, शांति ना मिले, अब काय को रसा रहो मुंह में। ठाकुर जी बोले कुंभना एक गोपी आवे और पीछे तो मटकी में धरे मक्खन को मुंह को ऐसे दिखा दिखा के लालच दे के जावे मुंह को, बोले लाला तुम्हें ताकत हो तो चोरी करके दिखा, मेरा तो मन आ गया है। कुंभनदास जी कौन पे? मक्खन पे कि गोपी पे? बोले ना गोपी तो बड़ी बूढ़ी है, बाको मक्खन बहुत बढ़िया। देखो भैया ये ब्रज की लीला है, यहाँ पर ब्रह्म नहीं है, यहाँ ईश्वर नहीं है, जगत नियंता नहीं है, यहाँ तो ऐसी ऐसी लीला है महाराज, ऐसे ऐसे पद हैं, आप सुन ले तो सिर पकड़ के बैठ जाओ। बोले ये भगवान है? बोले हाँ ये भगवान है। ठाकुर जी बोले मुंह को प्रलोभन देके जावे मक्खन को, और मेरा तो बड़ो मन करे वाके घर जाके वाके मक्खन चुराई आऊं मैं। कुंभनदास जी बोले द्वापर युग नहीं है ये, कल युग है, ऐसी मार घलेगी ठाकुर जी, सबरी ठकुराई रखी रह जाएगी आपकी। श्रीनाथ जी बोले ना है, मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो जाऊंगा चोरी करवे। सखान को भाव का है बंधुओं, ये अष्ट सखा जो है ये ठाकुर जी की स्मृति तो पूरी करते हैं, जो उनके मन में आ जाए वो पूर्ण करना इनको काम है। कुमनदास जी बोले करनो कैसे है? बोले वो हम पे छोड़ दे, हम सब बता देंगे, योजना पूरी बनी भैया, बस एक साथी की जरूरत है, तू मिल गो मुंह को। कुमनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी हूं भैया, मुंह पे चोरी पूरी ना हो। ठाकुर जी बोले तू मुंह पे छोड़ दे, बस फुर्ती रखी हो, सब करवा दूंगा मैं। कुमनदास जी बोले कैसे करना बताओ? बोले रात्रि में जैसी शयन आरती हुए मंदिर की, शयन आरती के बाद गुसाई जी कपाट बंद करके चले जाएंगे, सोई पीछे की खिड़की पे आ जाइयो, और वह खिड़की से मैं उतर के तेरे कंधा बैठ के चल दूंगा, ठीक है? रात्रि में शयन आरती हुई, मंदिर बंद हो गया, गुसाई जी आदि परिकर सब चले गए मंदिर से, तब चुपचाप कुंभनदास जी आए और आकर के मंदिर के पीछे जहां गर्भगृह है वहीं खिड़की के नीचे आके खड़े हो गए। इतने में ही बंधु मैं तो कभी कभी चिंतन करता हूं इस लीला का, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितने कितने प्रिय हैं लाल जी। खिड़की में से ठाकुर जी पधारे बाहर, मुकुट धारण किया है सिर पे। रात्रि में ठाकुर जी 2 माल पहनते हैं, अच्छा 2 माल का कितना सुंदर भाव। रात्रि में ठाकुर जी सारा श्रृंगार उतारते तो 2 माल पहन के सोते हैं। 2 माल को मतलब क्या है? किशोरी जी की दोनों भुजा ठाकुर जी के माने आलिंगन कर रखो है श्री जी ने, वाकु गले से लगा के फिर ठाकुर जी 2 माल के भाव से, ठाकुर जी के एक एक श्रृंगार के पीछे भाव। आज पीली पाग पहनी है तो या को मतलब सूरदास जी की याद आ रही है ठाकुर जी को। आज कौन सा रंग हो गया मैं भूल गो, फिरोजी,
फिरोजी वस्त्र धारण किए तो ठाकुर जी कृष्णदास जी को याद कर रहे हैं। आज कितनी माला पहनी है ठाकुर जी ने, वाकई भी सब भाव है, एक एक चीज। केवल श्रृंगार करके हमको लुभावे को खड़े ना हो में ठाकुर जी कोई लीला का स्मरण करके श्रृंगार कराते हैं। ये तो हमने अपने ठाकुर जी की सेवा में देखो, हमारे लाल जी दो रूप धारण करते हैं, एक तो जगन्नाथ भेष और एक श्री जी को भेष। और इन दोनों भेषों को ठाकुर जी तब तक धारण नहीं करेंगे जब तक आप उनको पद नहीं सुनाओ। तो ठाकुर जी निकल के आए जंगला में से, कुंभन दास के कंधा पे जाके बैठ गए। चल कुंभना। बोले कहां को चलना? बोले सीधो चल। सीधे चल। आगे तो दाएं मुड़ जा। बोले हाँ सीधो चल। यहाँ तो बाएं मुड़ जा। कुंभन दास जी बोले तुम कब है वाक्य यहाँ? बोले अरे वो सखी आके मुझको रोज मार्ग और बताई जाती कि मेरे घर कहाँ है, मुझको सब याद है। लाल जी लेके कुंभन दास जी को पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे महाराज, ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए। भीतर प्रवेश करके ऊंचे छींके पे मटकी लटकी लाल जी कुंभन दास जी के ऊपर खड़े हो गए। कुंभन दास जी ने चरण पकड़ लिए। ठाकुर जी छींका में थे बढ़िया मक्खन निकाले, मक्खन निकाल के चाटे और वही मक्खन को लेकर के नीचे कुंभन दास जी के मुख में दे रहे हैं अपने हाथन से। अधरामृत मिश्रित ठाकुर जी के हाथ से मक्खन कुंभन दास जी के मुख में जैसे ही गयो, कुंभन दास जी तो मंत्र मुग्ध है गए। आहा, आज तक जिन लीलाओं को स्मरण किया वो लीला आज पहली बार अनुभव में आ रही है, ऐसी मधुर। कुंभन दास जी तो भावावेश में चले गए। ठाकुर जी बीच बीच में चरण तक रहे, कुंभना ढीलो मत करे, पाम गिर जाऊंगा मैं। कुंभन दास जी पकड़ ले, हाँ लाल जी पकड़ रखो है। कुंभन दास जी के मन में आई एक बार देखूं तो सही है चोरी कर कैसे रहे, इनको रूप कैसा लग रहा है। जैसे ही ऊपर देखी तो महाराज ठाकुर जी की धोती खिसक रही है नीचे, और यहां पे धोती खिसक रही है, ठाकुर जी तो माखन खावे में व्यस्त। कुंभन दास जी बोले जय 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 जय, कपाट खुल रहे हैं जल्दी बंद करो। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, दो भुजाते तो अपनी धोती पकड़ी और दो भुजा से माखन की मटकी पकड़ करके भोग लगा रहे हैं। आहा, बोलो चतुर्भुज भगवान की जय हो नाथ। सुदर्शन चक्रधारी चतुर्भुज देखा सुना था आज तक, पर आज माखन को चोरधारी चतुर्भुज रूप में पहली बार देखो भैया हमने। और कैसा चतुर्भुज धोती पकड़ रहे हैं अपनी। या छवि को देख करके कुंभन दास कौन रह सके, ऐसी छवि देखने के बाद भी खड़े है पा रहे हो तो इसका मतलब आपने छवि देखी ही नहीं। कुंभन दास जी की तो सुध बुध खो गए। महाराज लड़खड़ाने लगे पैर। ठाकुर जी बोले कुंभना कुंभना कुंभना, इतने तो कुंभन दास जी गिर गए, ठाकुर जी लटक गए, चीखे थे। ठाकुर जी बोले भैया ये आने मरवाई दिए, एक आवाज थी भाई, मटकी ऊपर ते और गिर गई। गोपी बोली चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ठाकुर जी तो छींके थे, कूद काट के भग गए। कुंभन दास जी तो वही भाव आवेश में ठाकुर जी की वही लीला को स्मरण, मुंह पे मक्खन लगवाया अधरामृत मिश्रित। गोपी ने आके बजाए डंडा। अरे बुढ़ापे में चलना पड़े, कुंभन दास तू मंदिर में गावे ना, श्रीनाथ जी मंदिर में गावे, और तो ने क्यों शर्म नहीं आई कि मैं कहीं चोरी करवे जा रहा हूं। कुंभन दास जी को मार थोड़ी लग रही है, कुंभन दास जी तो सखी की भलैया ले रहे। कुंभन दास जी सखी से बोले कहा बताऊं तो को, मैं थोड़ी आयो तेरे यहां चोरी करवे। गोपाल तेरे घर आवत हैं तो